नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वेदवाणी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भगवान शनिदेव के बारे में। फिर भगवान शनिदेव कर्म के कारक हैं, उनके बारे में जितनी बात कर लो उतनी कम है। कितनी ही टेक्निक्स उनसे निकलती हैं, कितनी ही। अगर आप देखो तो सूर्य जो है, पृथ्वी से अगर हम देखते हैं, वैसे अगर आप भूमंडल वैसे अगर अंतरिक्ष को देखो तो सूर्य बीच में खड़ा है। उसके आसपास सभी लोग चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी होगी, वीनस, मंगल, बुध, सब जितने भी प्लैनेट का आप चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी से आप देखते हो तो सबसे पहले चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर शुक्र, बुध, ये सब ऐसे दिखाई देते हैं। फिर मंगल, फिर जुपिटर और फिर शनिदेव सबसे बाहर। और शनिदेव को ऐसा क्या था कि सबसे बाहर भेजा, क्योंकि शनिदेव ने 30,000 साल तपस्या करी कि मेरे को सूर्य से भी ज़्यादा पावरफुल बनना है। बहुत कठिन तपस्या करी इन्होंने, भूखे रह गए। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनको उनको वरदान मांगने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि मेरे को इतनी पावर दो कि मैं सूर्य से भी पावरफुल हो जाऊं। अब तपस्या करी थी तो भगवान शिव तो पता ही आपको, वो तो भोलेनाथ है, बोलते तथास्तु बोल देते हैं वो तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनको एक पदवी दी कि आपको मैं जज बनाता हूं। किसका जज? सभी का, सभी के कर्मों का फलदाता। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। वो बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो डिपेंड आपके कर्मा के ऊपर है। और उन्होंने उनको आउटर बाउंड्री सबसे बाहर भेज दिया कि वहां रहकर आप देखिए कौन सा ग्रह है, कौन से देवता हैं, कौन से मनुष्य हैं, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि वहां रह करके आप सब पर नजर रख सकते हो और उनको उनके कर्मों के हिसाब से फल दे सकते हो। जैसे आप पिक्चर देखने जाइए, मान लीजिए आप सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए, तो आपको तो देखना हो ना, अगले को पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, ऐसी गर्दन घुमानी पड़ेगी और बहुत मुश्किल से होता है, लोग देखते हैं पीछे मुड़ के। लेकिन आप आराम से पीछे बैठ के पिक्चर भी देखते हो और आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो भी देख लेते हो। वट यू आर डूइंग, यू आर जजिंग द पीपल ओवर देयर कि कौन कैसा है। लेकिन आपको जज करने के लिए या तो उसको खड़ा होना पड़ेगा या पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। लेकिन ग्रहों में ऐसा नहीं होता। इसलिए शनिदेव को सबसे पावरफुल बनाया गया। जितने भी काले कर्म होते हैं वो रात को होते हैं। देख लीजिए आप, कितने भी कुकर्म, काले कर्म, स्मगलिंग, ये वो, जितना भी समय आपको सबको पता ही है। समझदार हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं सब, आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। खुले हम बोल भी नहीं सकते। तो शनिदेव फिर वो कर्म करता के कर्मों को लिखते हैं। राहु केतु को फिर बोलते हैं चल भाई इसका टाइम आ गया, इसको जवाब दे जाके, इसने कर्म किए थे। यही कर्म भुगताने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। शनिदेव अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छे बैठे हैं तो समझ लीजिए भाई आपके कर्म, उन कर्मों को आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं उनको आगे लेके चलिए। तो शनिदेव कभी तंग नहीं करते। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो शनिदेव के ऊपर आधारित है कि शनिदेव आपके चार्ट में क्या करते हैं। आपको देखना हो शनिदेव मेरे चार्ट में क्या करते हैं तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। अगर मेरे को दिखा उसमें कि वीडियो लोगों ने पूरी नहीं देखी तो मैं आगे से ऐसी कोई भी तकनीक, कोई भी बात नहीं बताऊंगा। मैं बाकी लोगों की तरह उल जलूल बोल के चला जाया करूंगा। जब जैसे बाकी लोग बोलते हैं वो आपको बताते तो कुछ है नहीं। कुछ होंगे जो सही बताते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ही हमेशा सही बताता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन जो बताते हैं उनको आपके चार्ट के कॉम्बिनेशन नहीं पता, वो सिर्फ सिंपल बताते हैं कालपुरुष की कुंडली करके। मेरी जो कोशिश होती है कि मैं आपके चार्ट के हिसाब से बताऊं जो आपके चार्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को कॉम्बिनेशन नहीं पता, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर इस वीडियो का मेरे को वो नहीं आया पूरा, थोड़ा बहुत कम तो चलो चलता है, और टाइम का जो एवरेज टाइम नहीं है अच्छा है,
तो मैं आगे से फिर ऐसी वीडियो बना के नहीं डालूंगा। मैं उल जुल जैसे बाकी बनाते हैं वैसे बना के डाल दिया करूँगा। आपको देखना हो देखो, नहीं देखना मत देखो, क्योंकि अगर आप सेल्फिश बन सकते हो तो मेरे को बनने में क्या है। मेरे को तो नॉलेज है ही है जो है थोड़ी बहुत, मैं तो आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो कहते हैं ज्ञान बांटो तो ज्ञान बढ़ता है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो ना सही भाई, फिर मैं दूं क्यों, मैं भी बाकी लोगों की तरह बन जाऊं। तो बात करते हैं शनिदेव की। आपके चार्ट में, आपके चार्ट में शनिदेव जहां पर भी बैठे हैं, 12 घर होते हैं, 12 घरों में जहां पर भी बैठे हैं वो, पहले में, दूसरे में, छठे में, 10वें में, 8वें में, 9वें में, वहां पर उस घर से और उस राशि से रिलेटेड आपको ऑब्सेशन देते हैं। ऑब्सेशन मतलब दीवाना बना देते हैं, दीवाना कि मेरे को ये करना ही करना है। और उसके लिए उस काम के पीछे आप लगते हो और फिर बाद में क्या होता है, उस काम के प्रति आपको सक्सेस मिल जाती है। बाय यूजिंग साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके आपको सक्सेस आप हासिल कर लेते हो। ऑब्सेशन होता है आपका, क्योंकि शनि जब कर्म के कारक है, वो जहाँ बैठते हैं वहां पर तो कर्म कराए। कहते हैं ना, जहाँ एक दोहा है, एक श्लोक है, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, स्थान वृद्धि करो शनि और स्थान हानि करो जीवा। जीवा बोलते हैं गुरुदेव को, जुपिटर को। तो जुपिटर जहाँ चार्ट में बैठते हैं वहाँ पर वो उस भाव की जो फल होते हैं उनको कम कर देते हैं, लेकिन शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं मतलब आपको उसके अच्छे रिजल्ट चाहिए, और आपको ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन तभी होगा ना जब आपको जो घर बड़ा होगा, वो वाला उस घर की जो सिग्निफिकेशन बड़ी होगी। फर्स्ट हाउस में होते हैं शनि, तो बोलते हैं मेरे को ये करना ही करना है, मेरे राजा बनना ही बनना है, जैसे मर्जी बनूँ मैं, राजा बनना है मेरे को, क्योंकि राजा का घर है वो। दूसरे घर में होंगे तो मतलब पैसा चाहिए, किसी भी हालत में कैसे भी करके पैसा चाहिए। वहाँ पर आप साइन देख लीजिए कौन सा साइन है। वो साइन से रिलेटेड हो सकता है, उस घर से रिलेटेड हो, उस साइन से पैसा आ सकता है, उस घर से। तीसरे हाउस में होगा तो भाई मेरे को मशहूर होना ही होना, मैं जो काम करूँ मेरे को उस काम का रिवार्ड चाहिए किसी भी हालत में। चौथे घर में होगा तो घर बड़ा चाहिए भाई, मेरे को छोटे घर में मैं नहीं रह पाता। चौथे घर में होगा तो, पांचवें घर में तो नॉलेज, छठे घर में है तो सर्विस, सातवें में है तो शादी। इनकी शादी लेट क्यों होती है पता आपको? सातवें घर में शनि देव होता है तो शादी लेट क्यों होती है? क्योंकि इनकी चेकलिस्ट बड़ी होती है कि मेरे को बीवी ऐसी चाहिए, मेरे को हस्बैंड ऐसा चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी नौकरी हो, घर बार अच्छा हो, गाड़ी हो, बंगला हो। मतलब बढ़ाते जाएंगे, चेकलिस्ट अपनी बढ़ाते जाएंगे। जैसे हम कहीं कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो देखते हैं ना, इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लैपटॉप खरीदते हो, फ़ोन खरीदते हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप उसको यूज़ करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन आप चेक करते हो सारा कुछ। इस फ़ोन में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। यूज़ आप एक भी नहीं, अगर आप यूज़, आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको यूज़ की नहीं होती लेकिन आपको चाहिए, तो वही शनिदेव सातवें घर में करते हैं। शादी नहीं जल्दी होने देते, क्योंकि आपकी जो चेकलिस्ट है, जो आपने सोच रहे थे का बीवी का, जो आपने ड्रीम में बीवी सोचा कि मेरे को ऐसी बीवी चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, तो वो भाई मुश्किल से मिलता आज के ज़माने में। शादी नहीं हो रही तो आप उस चेकलिस्ट को कम कर दीजिए, जो मिलता है उससे शादी कर लीजिए, देखने में ठीक ठाक हो, घर बार अच्छा हो, शादी हो जाएगी। आठवें घर में शनिदेव बैठे हो तो क्या होता है, इनहेरिटेंस लेट से मिलती है जी, मिलती जरूर है, आयु अच्छी होती है। आठवें घर के कारक है, हेडक्वार्टर शनिदेव महाराज का, तो आयु बढ़ा देते हैं। इनहेरिटेंस देवी से जाके मिलती है। नौवें घर में हो शनिदेव तो भाई फिर तो नॉलेज चाहिए मेरे को नॉलेज वाला बनना है, लोग मेरे को सलाम ठोके मेरी नॉलेज को देख करके, हायर नॉलेज। नाइन्थ हाउस सेटल। 10वें घर में शनिदेव हो तो कुर्सी चाहिए मेरे को, काम जहाँ प्रोफेशन आपका जो भी प्रोफेशन है वहाँ पर कुर्सी चाहिए कैसे भी करके। 11वें घर में तो फिर अब पैसा चाहिए भाई, पैसा लाओ, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, साम दाम दंड भेद। और 12वें घर में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 12वें घर का रिजल्ट आपको पता है। जिनका 12वें घर में शनिदेव है वो कैसे कैसे कर्म करते हैं, उनको सब पता है। तो रात्रि के कर्म को लगाम दो, जो आप घर से बाहर जा करके करते हो उनको देखो, ठीक है? ऐसे कर्म मत करो भाई, शनि को मत बिगाड़ो, नहीं तो शनि देव छोड़ेंगे नहीं।
तो ये था वीडियो बनाया इसके ऊपर, शनिदेव के ऊपर, ऑब्सेशन और सक्सेस, सफलता। वो सफलता आपके लिए आगे चल के अच्छी भी हो सकती है, आपके लिए आगे चल के खराब भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने वो सफलता हासिल करी कैसे, वो सफलता हासिल करी कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छे कर्मों से धैर्य के साथ ली है, ईमानदारी से ली है, तो वो आपकी जो कुर्सी है, जो नॉलेज, जो सफलता है, वो कहीं जाएगी नहीं, वो बढ़ेगी आगे। और अगर उसके लिए आपने साम दाम दंड भेद, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे सब कुछ नहीं सोचा, तो भैया फिर भगवान ही रखवाला है आपका। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में। कोई शनिदेव तो कर्म के कारक है, वो तो बोलते भैया कर ले, करे बैंक बैलेंस मेरे पास ही है तेरा, कि तेरे को क्या करना क्या नहीं करना वो मैं बताऊंगा टाइम आने पे, कर ले, कर कर। इसीलिए 3, 6, 10, 11 घरों को उपचय हाउस बोला गया, क्योंकि ये हमारे उसके क्या बोलते हैं उसको, कर्म, कर्म करने के साहस। तीसरा घर एफर्ट्स, छठा घर सर्विस, 10वां घर कर्म और 11वां घर उसका लाभ। तो सही कर्म करोगे तो सही रिजल्ट है, अगला जन्म सही मिलेगा। गलत कर्म करोगे तो भाई गलत रिजल्ट है, इसलिए नहीं तो अगला जन्म में सही। तो शनिदेव तो नहीं छोड़ने वाले, वो सबसे बाहर बैठे हैं, सब पूरी नजर है उनकी। 3 दृष्टि हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। देख लो भाई, अब कैसा करना है क्या नहीं करना है आपको पता है। अच्छे कर्म करोगे तो शनि मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये थी वीडियो शनिदेव के ऊपर, ऑब्सेशन और सक्सेस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।